नमस्कार, आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरें। मौसम समाचार। हाड़ कपा देने वाली ठंड से ठिठुर रहे लोग, कोहरा ले रहा इम्तिहान। प्रदेश में शीतलहर के बीच मैदानी इलाकों में कोहरा लोगों की परेशानियां बढ़ा रहा है। वहीं प्रदेश में बीते दिनों बारिश और बर्फबारी से हाड़ कपा देने वाली ठंड पड़ रही है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के पूर्वानुमान के अनुसार आज प्रदेश में शीत दिवस की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान विशेषकर प्रदेश के मैदानी जनपदों जैसे हरिद्वार और उधम सिंह नगर जनपद के कुछ हिस्सों में सुबह और शाम के वक्त घना कोहरा छाने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार प्रदेश के मैदानी इलाकों में अगले कुछ दिनों तक सुबह और शाम के वक्त घना कोहरा छाने की संभावना है। ऐसे में लोगों को ठंड से बचाव के लिए बेहतर प्रबंध करने होंगे। वही बात राजधानी देहरादून की करें तो राजधानी में भी आज सुबह के वक्त हल्का कोहरा छाया रहेगा। दिन बढ़ने के साथ ही आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ ही गुनगुनी धूप खिली रहेगी। वहीं आज प्रदेश में अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 7 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। जाने क्या है उत्तराखंड में पेट्रोल डीजल की कीमतें। प्रदेश में पेट्रोल और डीजल के दामों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। देहरादून में पेट्रोल 9 पैसे और डीजल के दाम में 13 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी देखी जा रही है। देहरादून की बात करें तो कल पेट्रोल के दाम थे 84 रुपए 48 पैसे, वहीं आज के दाम है 84 रुपए 57 पैसे। डीजल की बात करें तो कल डीजल के दाम थे 74 रुपए 92 पैसे, वहीं आज के दाम है 75 रुपए 5 पैसे। हरिद्वार में कल पेट्रोल के दाम थे 84 रुपए 88 पैसे, वहीं आज के दाम है 83 रुपए 92 पैसे। डीजल की बात करें तो कल डीजल के दाम थे 74 रुपए 30 पैसे, आज के दाम है 74 रुपए 35 पैसे। हल्द्वानी में कल पेट्रोल के दाम थे 84 रुपए 2 पैसे, आज के दाम है 84 रुपए 17 पैसे। डीजल की बात करें तो कल डीजल के दाम थे 74 रुपए 43 पैसे, वहीं आज के दाम है 74 रुपए 68 पैसे। बर्ड फ्लू। उत्तराखंड में 78 और पक्षी मृत मिले। प्रदेश में मंगलवार को बर्ड फ्लू का कहर कुछ कम होता दिखा। राज्य भर में 78 पक्षी मृत पाए गए, जिसमें सबसे ज्यादा 57 पक्षी देहरादून डिवीजन में मरे। मुख्य वन संरक्षक राजीव भरतरी ने बताया कि गढ़वाल मंडल से 70 और कुमाऊं मंडल से में 8 पक्षी मरे। इनमें सबसे ज्यादा संख्या कौवों की रही, जबकि यूएस नगर के तराई केंद्रीय वन प्रभाग रुद्रपुर में 7 प्रवासी पक्षी रेड क्रिस्टेड पोचार्ड भी मृत पाए गए। उल्लू, कबूतर, पैराकीट और बगुले भी मृत पाए गए। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन JS सुहाग ने बताया कि बर्ड फ्लू का मुख्य खतरा प्रवासी पक्षियों पर है। अब तक प्रवासी पक्षियों की मौत काफी कम हुई है। NIOS DLED वालों को शिक्षक भर्ती में मौका मिले। डाइट DLED BEd TET बेरोजगारों द्वारा किए जा रहे विरोध के जवाब में NIOS DLED बेरोजगार भी एकजुट हो गए हैं। मंगलवार को NIOS DLED TET शिक्षक महासंघ ने गांधी पार्क में बैठक कर रणनीति तय की। मकर संक्रांति स्नान के लिए किसी भी श्रद्धालु को रोका नहीं जाएगा। शहर में मकर संक्रांति के स्नान को लेकर पुलिस प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। इस दिन बॉर्डर पर थर्मल स्क्रीनिंग होगी, किसी को भी जबरन रोका नहीं जाएगा। यात्रियों से प्रशासन की यही अपेक्षा है कि वे कोरोना जांच रिपोर्ट साथ लेकर आएं। उधर स्वास्थ्य विभाग ने बॉर्डर पर रैंडम जाँच के इंतजाम भी कर लिए हैं। थर्मल स्क्रीनिंग में यदि कोई संदिग्ध पाया जाता है तो रैंडम कोरोना जाँच की जाएगी। बद्रीनाथ केदारनाथ रेल लाइन पर खर्च होंगे 44,000 करोड़ रुपए। तीर्थयात्री बद्री केदारनाथ धाम का सफर रेल से भी कर सकेंगे। रेल विकास निगम ने रेल लाइन की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर रेलवे बोर्ड को भेजी है। रेल लाइन बिछाने पर 44,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसी वित्तीय वर्ष में लाइन बिछाने को मंजूरी मिलने की उम्मीद है। दोनों धामों को जोड़ने के लिए 159 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बिछाई जाएगी। हाईकोर्ट में 18 से शीतकालीन छुट्टी। हाईकोर्ट में 18 जनवरी से 21 फरवरी तक शीतकालीन अवकाश रहेगा, मगर इस दौरान आवश्यक मुकदमों की सुनवाई की जाएगी। इसके लिए सुनवाई की तारीखें निर्धारित की जा चुकी हैं। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राघवेंद्र सिंह चौहान की अनुमति के बाद रजिस्ट्रार जनरल की ओर से इस आशय के आदेश जारी किए गए। 18 से 24 जनवरी तक न्यायमूर्ति NS धानिक, 25 से 31 जनवरी तक न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा, 1 से 7 फरवरी तक न्यायमूर्ति RC खुलवे, 8 से 14 फरवरी तक न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा, 15 से 21 फरवरी तक न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी आवश्यक मामलों की सुनवाई करेंगे। अवकाश के दिनों में कोर्ट शनिवार रविवार राजपत्रित अवकाश को छोड़ बाकी दिन खुला रहेगा। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में शीतलहर। उत्तराखंड के मैदानी हिस्सों में जबरदस्त शीतलहर चल रही है। मौसम विज्ञान केंद्र ने 16 जनवरी तक हरिद्वार यूएस नगर में घने कोहरे के साथ शीतलहर चलने की चेतावनी जारी की है। देहरादून के साथ ही नैनीताल और पौड़ी के मैदानी हिस्सों में भी इसका असर नजर आएगा। पति से झगड़े पर तेजाब गटका। पति से झगड़ा होने पर विवाहिता ने टॉयलेट वाला तेजाब गटक लिया। विवाहिता को हालत बिगड़ने पर निजी अस्पताल में भर्ती करवाया है।
पति ने फोन पर 3 बार तलाक बोल पत्नी को छोड़ा। भूत बंगला की रहने वाली शमा का कहना था कि वर्ष 2015 उसकी शादी मंडनपुर नजूवी थाना बहेड़ी निवासी वामिक खां से हुई थी। दोनों भूत बंगला में किराए पर रहने लगे। गांव ले जाने की बात पर पति टालता रहा। 2 साल बाद आरोपी पति तलाक देने का दबाव बनाने लगा और मारपीट करने लगा। 13 दिसंबर 2020 को पति ने मोबाइल पर फोन पर 3 तलाक देकर मोबाइल बंद कर दिया। बताया कि उसने पूरी बात फोन पर रिकॉर्ड कर ली। पीड़िता की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने आरोपी पति के विरुद्ध 3 तलाक कानून के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीओ सदर अमित कुमार ने बताया कि रेदुपुर कोतवाली में 3 तलाक का पहला मामला है। जसपुर में दंपत्ति को बंधक बनाकर लूटा। हथियारों से लैस बदमाशों ने गांव निजामगढ़ में एक बुजुर्ग दंपत्ति के घर में धावा बोलकर 20,000 रुपए की नकदी और जेवर लूट लिए। बदमाश दंपत्ति और पड़ोसी की एक महिला को कमरे में बंधक बनाकर फरार हो गए। उत्तराखंड को कोविशील्ड की 1.13 लाख खुराक मिलेगी। उत्तराखंड को टीकाकरण के लिए पहली खेप के रूप में कोविशील्ड वैक्सीन की 1.13 लाख खुराक मिलेगी। राज्य में गुरुवार तक वैक्सीन पहुंच सकती है। मार्च में होगी 150 एसआई और 2000 पुलिस कांस्टेबल की भर्ती। डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि मार्च माह से राज्य में पुलिस भर्ती आयोजित की जाएगी। लगभग 150 एसआई और 2000 कांस्टेबल की भर्ती होगी। विभागीय पदोन्नत रुकी रहने से भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकी है। फरवरी माह में पदोन्नति प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। इसके बाद पुलिस भर्ती होगी। होटल के खाने से दिल्ली के 8 पर्यटक बीमार। दिल्ली के सैलानी होटल में खाना खाने के बाद बीमार हो गए। आरोप है कि सभी रात भर उल्टी दस्त की समस्या से जूझते रहे, लेकिन होटल प्रबंधन ने सुध नहीं ली। मंगलवार सुबह सैलानी खुद सिविल अस्पताल पहुंचे और उपचार कराया। आज दोपहर या शाम तक दून पहुंचेगा टीका। कोविड वैक्सीन का इंतजार अब खत्म होने को है। कोविशील्ड वैक्सीन बुधवार दोपहर देहरादून में हवाई मार्ग से पहुंच जाएगी। 14 जनवरी की शाम या 15 जनवरी की सुबह रुद्रपुर और अल्मोड़ा के रीजनल वैक्सीन सेंटर में पहुंच जाएगी। 16 जनवरी को कोविड टीकाकरण होगा। पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगेगा। स्मार्ट राशन कार्ड जारी, बायोमेट्रिक अनिवार्य। जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने कार्ड धारकों को स्मार्ट राशन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पहले चरण में दून के शहरी क्षेत्रों में स्मार्ट राशन कार्ड जारी किए जाएंगे। विभाग ने शहर के कई राशन विक्रेताओं को कार्ड सौंप दिए हैं। कई क्षेत्रों में कार्ड धारकों को नए कार्ड जारी करने भी शुरू कर दिए हैं। मकर संक्रांति पर खुलेंगे आदि बद्री के कपाट। पंचू बद्री में प्रथम आदि बद्री धाम के कपाट मकर संक्रांति पर्व पर कल सुबह 4 बजे श्रद्धालुओं के लिए दर्शनार्थ खोल दिए जाएंगे। इसके लिए मंदिर समूह को 1.5 क्विंटल गेंदे के फूलों से सजाया जा रहा है। हालांकि कपाट खुलने पर आयोजित होने वाले 7 दिवसीय महाअभिषेक समारोह इस बार कोरोना संक्रमण के चलते 1 दिवसीय कर दिया गया है। जानिए आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। सीएम पतंजलि योग ग्राम और पतंजलि योग पीठ का करेंगे भ्रमण। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज 2 दिन पतंजलि योग ग्राम पतंजलि योग पीठ के भ्रमण पर रहेंगे। धन सिंह रावत करेंगे समीक्षा बैठक। सहकारिता और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत सुबह 11 बजे विधानसभा में एनपीए वसूली को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। रुद्रपुर में किसान जलाएंगे कृषि कानूनों की प्रतियां। रुद्रपुर में कृषि कानूनों के विरोध में किसान विरोध प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान किसान संगठनों के आह्वान पर तीनों बिलों की प्रतियां जलाई जाएंगी। यह प्रदर्शन गल्ला मंडी में किया जाएगा। काशीपुर में किसान कृषि कानूनों की प्रतियां जलाएंगे। काशीपुर तथा आसपास के किसान दोपहर 12 बजे तहसील परिसर में पहुंचेंगे और कृषि कानूनों की प्रतियों का दहन करेंगे। हरिद्वार में तैयारियों को लेकर पुलिस की ब्रीफिंग। हरिद्वार में कुंभ मेला पुलिस व हरिद्वार पुलिस मिलकर 14 जनवरी को मकर संक्रांति के स्नान की ब्रीफिंग करेंगे। काशीपुर में जन जागरण यात्रा निकालेगी श्री राम मंदिर निधि समर्पण समिति। काशीपुर में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निधि समर्पण अभियान समिति द्वारा मंदिर निर्माण हेतु निधि संग्रह को लेकर 3 बजे से जन जागरण यात्रा निकाली जाएगी। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज पहुंचेंगे काशीपुर। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज अपने भ्रमण के दौरान काशीपुर पहुंचेंगे, जहां सिंचाई विभाग के उपखंड कार्यालय काशीपुर के आवासीय भवन का लोकार्पण करेंगे। कोटद्वार सड़क दुर्घटना में बाइक सवार की मौत, 1 घायल। कोटद्वार के मोटाढांग के समीप सड़क दुर्घटना में एक बाइक सवार व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दूसरा बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। पिथौरागढ़ के मोबाइल टावर लगाने की मांग करेंगे स्थानीय। पिथौरागढ़ के जौलजीबी क्षेत्र में बीएसएनएल टावर लगाने की मांग को लेकर स्थानीय लोग जिला मुख्यालय में प्रदर्शन करेंगे। रुड़की में भारतीय किसान यूनियन टिकैत की पीसी। रुड़की में दोपहर 1 बजे भारतीय किसान यूनियन टिकैत की प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें 23 जनवरी को सभी प्रदेशों के गवर्नर हाउस के घेराव किए जाएंगे। उसी क्रम में उत्तराखंड के किसान देहरादून में कमिश्नर हाउस का घेराव करेंगे।
मसूरी एसडीएम में मुलाकात करेंगे आप प्रवक्ता। मसूरी में शिफनकोट के बेघर परिवारों को लेकर आप पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन बिरसाली एसडीएम से मुलाकात करेंगे। डीपीजी का श्रीनगर में एक जनसंवाद। डीजीपी अशोक कुमार का आज श्रीनगर दौरे पर जनसंवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। यह कार्यक्रम गढ़वाल विश्वविद्यालय के SCL हॉल में 11 बजे आयोजित होगा। विधायक महेश नेगी मामले में नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई। द्वाराहाट विधायक महेश नेगी पर लगे यौन उत्पीड़न मामले और देहरादून की निचली अदालत के डीएनए जांच के आदेश के फैसले पर लगी रोक मामले पर नैनीताल हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर अंतरिम आदेशों तक रोक लगाई है। विकासनगर मानसिक रोगी ने अस्पताल में मचाया बवाल, दर्जनों को लाठी से पीटा। राज्य मानसिक चिकित्सालय सेलाकुई में उपचार के लिए लाए गए हिमाचल प्रदेश के एक मानसिक रोगी ने अस्पताल पहुंचते ही दर्जनों लोगों को लाठी से पीटा। रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ और मारपीट प्रकरण, बीजेपी नेता समेत 7 पर FIR। रुद्रपुर में बीजेपी नेता समेत 7 लोगों के खिलाफ रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ और मारपीट करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। उत्तराखंड में तीसरे चरण का ड्राई रन, लक्ष्य से 16% कम लोगों को लगा टीका। देश को कोरोना मुक्त बनाने के लिए सरकार 2 वैक्सीनों की घोषणा कर चुकी है। आगामी 16 जनवरी से देश भर में वैक्सीन की डोज लगनी शुरू हो जाएगी। हालांकि शुरुआती चरण में वैक्सीन स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन पर काम कर रहे लोगों को दी जाएगी। इसके बाद चरणबद्ध तरीकों से लोगों को लगाई जाएगी। उत्तराखंड सरकार भी वैक्सीन के लिए 3 चरण घोषित कर चुकी है। वैक्सीनेशन के दौरान कोई गड़बड़ी न हो, इसके लिए सरकार देश भर में ड्राई रन करा रही है। आज प्रदेश में तीसरा ड्राई रन चल रहा है। आज वैक्सीन के पूर्वाभ्यास के दौरान 7,964 लाभार्थियों के सापेक्ष 6,650 लोगों को टीकाकरण के ड्राई रन में शामिल किया गया, लेकिन लक्ष्य की तुलना में आंकड़ा 84% रहा। डकैती का मास्टरमाइंड गिरफ्तार, गुड लाइफस्टाइल के लिए अपनाया अपराध का रास्ता। देवी रोड स्थित एक कॉलोनी में बीते 25 दिसंबर को बंदूक की नोक पर डकैती के मास्टरमाइंड को यूपी के मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि उसकी आर्थिक स्थिति खराब चल रही थी, इसलिए उसने डकैती की योजना बनाई। कॉर्बेट में वन्य जीवों को अब नई तकनीक से किया जा रहा ट्रैंक्यूलाइज्ड। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में अब नई तकनीक के साथ वन्य जीवों को ट्रैंक्यूलाइज किया जा रहा है, जिसमें विदेशी पद्धति अपनाकर आसानी से वन्य जीवों को ट्रैंक्यूलाइज किया जा रहा है। किसानों के समर्थन में कांग्रेस का प्रदर्शन, 15 जनवरी को राजभवन पर हल्ला बोल। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में कांग्रेस एक बार फिर से देश भर में सड़कों पर उतरने का मन बना रही है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के निर्देश पर देश के सभी राज्यों में कांग्रेस कार्यकर्ता कृषि कानूनों के खिलाफ 15 जनवरी को राजभवन कूच करेंगे। उत्तराखंड में भी कांग्रेस ने मंगलवार को प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह की अध्यक्षता में बैठक कर राजभवन कूच की रणनीति बनाई। योग नगरी रेलवे स्टेशन से ट्रेनों का संचालन शुरू, सिर्फ रिजर्वेशन करने वाले यात्री ही कर सकेंगे सफर। योग नगरी रेलवे स्टेशन से ट्रेनों का संचालन शुरू हो गया है, लेकिन कोरोना की वजह से ट्रेनों में सफर करना आसान नहीं होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन का पालन करते हुए रेलवे विभाग ने फिलहाल किसी भी ट्रेन में जनरल डिब्बे नहीं लगाए हैं। खटीमा, सिलेंडर में आग लगने से दंपत्ति सहित 4 झुलसे रेफर। चाय बनाते समय गैस सिलेंडर में अचानक आग लगने से पति पत्नी झुलस गए। साथ ही चीख पुकार सुनकर 2 पड़ोसी भी मौके पर पहुंचे। आग बुझाते समय वे भी झुलस गए। दबंगों की फायरिंग से लोगों में दहशत, जांच में जुटी पुलिस। हल्द्वानी में चर्च कंपाउंड में रविवार की रात अपराधियों ने खुलेआम फायरिंग की। यह घटना CCTV कैमरे में कैद हुई है। शहर में अपराध का ग्राफ बढ़ते ही जा रहा है। अपराधी लगातार अपराधों को अंजाम दे रहे हैं, तो वहीं पुलिस के सभी सुरक्षा दावे फेल साबित हो रहे हैं। ताजा मामला शहर के मुख्य चौराहे DM कैंप के सामने चर्च कंपाउंड परिसर का है, जहां अपराधियों ने रात के अंधेरे में खुलेआम फायरिंग की, जिससे पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई। वहीं ये पूरी घटना पास ही लगे CCTV कैमरे में कैद हुई।